हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ये एक सैमसंग की एलईडी टीवी जो कि नो पिक्चर में ये प्रॉब्लम है, यानी कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है और इसकी बैकलाइट जो है वो जल रही है। तो ज़्यादा समय के नुकसान ना हो, मैंने इस तरह से इसको वोल्टेज को मापने के लिए हमने बना कर रखा हूँ कि ताकि इस सोर्स पीसीबी की ये जो कॉफ है उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी ये पट्टा जो है, ये एफएफसी केबल, फ्लेक्सी केबल जो है वो कट ना जाए, यानी बार बार इसको करने से। तो इसलिए इस तरह से मैंने इसको बना के रखा हूँ। आप लोग पहले देखेंगे कि पैनल कौन सी है। तो ST3151A05 मतलब ये हमारी पैनल है और ये सैमसंग की बहुत बढ़िया मॉडल नंबर है इसका, और वो काफ़ी लोग जानते हैं। इसकी मॉडल नंबर है 4003R। पहले 3R था, अब ये L बना है, RL यानी ये न्यू मॉडल है। पहले ये आता था 4003R, यानी इसकी जो पैनल थी और इसकी जो सोर्स पीसीबी थी कुछ लंबी थी, और इसमें जो है ये हमारा जो है प्रोसेसर आईसी, ये हमारा फ्लैश बोलो या मेमोरी आईसी बोलो, और ये हमारा डीसी टू डीसी प्लस गामा यानी 2 in 1। और इसकी जो हमारी है साइड कफ है, यानी 1 2 3, जैसे हमारा 4003R में आती थी ओल्ड वाली सैमसंग मॉडल में, ठीक इसी तरह से ये भी नई वाली मॉडल जो है वो 3RL जो उसको युक्त किया गया है, ताकि ये मॉडल हमारी चेंज हो गई है थोड़ी सी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम वही पुरानी है। दोस्तों, हम लोग पहले टीवी को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है। तो ये इतनी लाइट जल रही है और ज़्यादा ये पैनल ब्लैक होने की वजह से, जैसे एलजी में होता है, तो इसमें हमको वाइट या ब्लू कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमको ये हल्की हल्की यहाँ टच करने से एक हल्की हल्की रिफ्लेक्टर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे कि इस जगह से हमारी जो है बैकलाइट जो है वो जल रही है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बैकलाइट हमारी जल रही है, यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बैकलाइट हमारी जल रही है। और लेकिन हमारी ऊपर से जो है, और इसकी सोर्स पे से भी कुछ हमने इस तरह से इसको बना के रखा है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़े, और मैं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ, एक हाथ से मैं आपको बता भी रहा हूँ। थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर ले। दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेनिंग है मुंबई में होने वाली है। आपको मुंबई में दिखाई दे रहा होगा 20 से लेकर 24 तक, विथ बॉन्डिंग मशीन A to Z प्रैक्टिकल। 8828610128 पे कॉल करके अपना पहले मुंबई में अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो सीट बुक करा सकते हैं। हमारी कोलकाता का भी नई डेट अनाउंस हुआ। ये डेट होगी आपकी 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक बहुत लोग कोलकाता के लिए इंतज़ार है। अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कोलकाता में विथ बॉन्डिंग मशीन के साथ, तो 9874622670 पे कॉल करके पहले अपना सीट बुक करा ले। अब हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप इसकी वोल्टेज को मापेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। दोस्तों, आपको ये बात को ध्यान देना होगा, कोई भी पैनल 10 या 15 या 20 मिनट में नहीं बनता है। आप लोग अंधविश्वास में ना रहे हैं कि ये वीडियो उन्होंने जो सर ने बनाया इसको 10 मिनट में बना दिया, तो हमारे लिए हो सकता है आधा घंटा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगे। नहीं, पैनल बनाने में आप अगर जल्दीबाजी करते हैं तो वो पैनल आपको नुकसान कर सकता है। आपको हर पैनल की वोल्टेज, हर पैनल की जगह, हर पैनल की स्ट्रक्चर, हर पैनल किधर से किधर जा रहा है, ये जानकारी, नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप पैनल बना सकते हैं। कुछ जो प्रॉब्लम है जो आप हो सकते हैं 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं, लेकिन आप सोचोगे कि हम सारा का सारा पैनल 10 मिनट के लिए 10 मिनट में ही बना दें,
तो ये असंभव है। हम लोग आगे बढ़ें। तो दोस्तों पहले हम लोग लाइन देंगे, लाइन देने के बाद हम लोग यहाँ पर सप्लाई देखेंगे। तो ये सप्लाई हमारी 12 वोल्ट है और यहाँ पर हमारी VGH जो है वो 0 है, यहाँ पर हमारी VGL वो हमारी 0 है और यहाँ पर हमारी AVDD जो है वो भी शायद 0 है और यहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट ये हमारी प्रेजेंट है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है। तो हम लोग एक बार बंद कर दें और बंद करके AVDD के पास मीटर को प्रोब को रखें और रखते हुए हम लोग चलाएं, देखें कुछ हरकत कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर मीटर पे दिखाइए। तो हम लोग ऑन किए, फिर बंद किए, फिर ऑन किए, ये कुछ भी हरकत नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये पूरी एकदम सेंसलेस है। ये जो DC to DC IC है इसका नंबर पहले देख ले, ये अलग नंबर की आती है। तो आप DC to DC IC की नंबर देखिए, ये नंबर है BBA7JE। ये आपको माइक्रोस्कोप के सहारे दिखाई दे रहा होगा एक स्क्रीन पर। और ये हमारी DC to DC नई मतलब मॉडल में जो दिया जा रहा है, ये सैमसंग की पैनल है या सैमसंग की टीवी है। पैनल सैमसंग का बोलना गलत है, पैनल कोई भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन ये हमारी सैमसंग की टीवी में दिया गया है। और इसमें हमारा गामा प्लस DC to DC IC दोनों इसमें इनबिल्ड है। आगे जो 4003 आ रही थी उसकी गामा अलग से थी और DC to DC वाली अलग से थी और मेन IC वो अलग थी, लेकिन ये जो है एक गामा को इसके अंदर इनबिल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इसकी प्रोटेक्शन जो है उसको हमको तोड़ कर देखना होगा। हो सकता है ये किसी कारण से हमारी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका हमने फाइंड आउट किया है पहले से। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, 10 मिनट का कोई वीडियो नहीं होता है। आपको सही तरीके से हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप पैनल को बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ट्रेनिंग अगर लेनी है तो आप कोलकाता, मुंबई या बांग्लादेश कहीं पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक वीडियो करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हमको यहाँ से एक वायर लेकर और इस जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक जंपर मारना पड़ेगा और ये जंपर मारने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग एक बार एक जंपर मार के देखें। दोस्तों देखें, ये अभी भी कोई टच किया हुआ नहीं है, आप सही से देख सकते हैं। तो ये कहीं से भी ये टच किया हुआ नहीं है, एकदम ये न्यू है। और ये दिख रहा होगा कि आपको कहीं से भी छेड़छाड़ होकर ये नहीं आई है। हालांकि मैंने अभी भी लाइन दे के रखा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, आप लोग को सही से मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ पर VGH, ये VGH की हमारी टेस्ट पॉइंट है और ये हमारी मीटर है। 1 सेकेंड के लिए भी हमको कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ता है। और ये मीटर के साथ आप देखने की कोशिश करिए, हम एक ही पॉइंट में लगाए हैं। कुछ रिजल्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर VCC जो है वो 12 वोल्ट हमारी प्रेजेंट है। आपको मीटर पे दिखाई दे रहा होगा VCC प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो VGH है वो हमारी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर हमारी VGL है वो भी हमारी प्रेजेंट नहीं है। एक बार फिर बंद कर दे। कुछ इसी तरह से ट्रिक हम अपने ट्रेनिंग में बताते हैं दोस्तों, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत समय को जाया ना करते हुए एक बार जंपर करके देखेंगे। हो सकता है उस जंपर से आ भी सके, नहीं भी आ सके। नहीं आने से ये जो DC to DC IC है वो हीट होने लगेगी। तो दोस्तों हमने ये जंपर को दिया हूँ मैंने वायर के साथ, और ये हमने ऑन किया। और ऑन करने के बाद ये जो हमारी पैनल है ये ऑलरेडी डिस्प्ले आ चुकी है। यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा हल्की, जो कि इसकी सिग्नल देने से ही इसकी ब्राइट बढ़ जाती है। और यहाँ पर कुछ देर में ये डिस्प्ले आएगा, मतलब इसका थीम ही कुछ ऐसा होता है सैमसंग की।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नो सिग्नल्स, यानी ये जो हमारी डीसी टू डीसी जो आईसी प्रोटेक्शन में थी, यानी जो VGH VGL AVDD जो नहीं बन रहा था, तो अब बनने लगा होगा या बन ही रहा होगा। और इसको हम थंब के सहारे पहले देखेंगे, हल्की थंब के सहारे, कि ये हीट हो रहा है कि नहीं। नहीं तो आप अगर लेट करते हैं तो ये अगर हीट होगा तो ये जल जाएगा या तो नुकसान होगा। तो फिर अब हम वोल्टेज को देखेंगे। हो सकता है आपका मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये जंपर जो मारे हैं ये सचमुच इससे हुआ है कि नहीं। तो हम आपको एक बार इसको हल्की मारे हैं और मैं आपको एक बार इसको हटा कर दिखा रहा हूँ। ये हटा दिया तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी स्क्रीन जो है आस्ते आस्ते चली जा रही है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चली गई। और यहाँ हमारी जो VGH है, यहाँ पर दिखाइए ये VGH जो है ये 0 बन गया, यहाँ पर हमारा 0 बन गया। फिर हमने चालू किया, बंद किया और फिर हम चालू किए, ये नहीं आया। फिर हम क्या किए, बंद किए, और बंद करने के बाद हम इस वायर को, इस जंपर को जब हम यहाँ मार रहे हैं, आपको सही जगह पर पॉइंट देखना होगा कि ये हमारी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। उसी जगह जहाँ आपको ये बड़ा दिखाई दे तो कृपया करके, मैं हल्का इसको लगा के रखा और फिर देखा कि आ रहा है कि नहीं। हल्का हमने दिया है, देखिए दोस्तों 33 वोल्ट, नीचे 33 वोल्ट बन गया। और हमारा यहाँ पर जो है डिस्प्ले वो आएगी, थोड़ी लेट में आएगी, आइए। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको हमारी ट्रेनिंग लेना है कोलकाता में के लिए, मुंबई के लिए, तो मुंबई में विथ बॉन्डिंग मशीन के साथ जो मशीन खरीदना चाहते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनको मशीन दी जाएगी।